देखिए, हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी एमआईएम के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना एमएलए बनाइए और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप केसीआर को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब इनका जो मैनिफेस्टो आया है केसीआर साहब का, इसमें जो आया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन, खास तौर से अर्बन एरियाज में एक गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा, तो ये गरीब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा ये कि जो व्हाइट कार्ड होल्डर्स है उनको फाइन राइस दिया जाएगा। अब जो राइस मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फाइन राइस मिलेगा तो इससे गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरा, उसमें जो उन्होंने कहा कि जो आसरा पेंशन है वो 3,000 से शुरू होगा और 5 साल में 5,000 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा उन तमाम गरीबों के लिए। और चौथा, जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि 3,000 रुपए का गरीब महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा उन गरीब परिवार के महिलाओं के लिए। पांचवी बात, वो ये कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस बीमा बनाएंगे। जितने व्हाइट कार्ड होल्डर्स हैं तेलंगाना में, जिस किसी का इंतकाल होगा उनके मौत के बाद उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये भी गरीब के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज होगी। और फिर जीएचएमसी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स में उन्होंने इस मैनिफेस्टो में कहा कि 1 लाख 2 BHK के घर बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से हम पर जो प्रेशर है जनता का कि 2 BHK हमको मिलना चाहिए, मैं समझता हूं कि एक जेन्युइन एक डिमांड है। इससे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इससे बहुत बड़ा गरीबों को फायदा होगा। दूसरा, माइनॉरिटी के जितने कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस 200 हैं, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर बजट, माइनॉरिटीज का बजट भी बढ़ाया जाएगा। डिसेबल्ड पेंशन जो है वो 4,000 रुपए से 5 साल में 6,000 रुपए हो जाएगा। तो जितना इन्होंने ऐलानात की है, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी एक अलहदा बिल्डिंग होगी। और फिर एक कमेटी उन्होंने बनाने का वादा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बातें अपने मैनिफेस्टो में रखी है, और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता, खास तौर से चाहे वो गरीब आवाम हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं समझता हूं कि बहुत कारआमद साबित होगा। और इससे यकीनन दोबारा केसीआर तीसरी मर्तबा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब फर्क ये है कि ये देते आए हैं पिछले 9 साल से, तो जनता में इस पर एतमाद है, भरोसा भी है कि भाई ये 9 साल में इसने किसानों को दिया है, किसानों का बीमा शुरू किया जिसको मोदी जी ने कॉपी किया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है जो आवाम में एक एतमाद है कि हाँ, जब हमको 9 साल में जो मिला है अब इससे और इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये मैं समझता हूं कि ये केसीआर को दोबारा आवाम उनको अपनी मोहब्बतों से, भरोसे की बुनियाद पर उनको दोबारा तीसरी मर्तबा तेलंगाना का वजीर आला बोलिए या मुख्यमंत्री उनको बनाएगी।